स्वागत है दोस्तों आपका ओनली सक्सेस के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं मेरे दोस्त कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की श्रृंखला में, वार्षिक श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेरे दोस्त भारत रत्न की। 2024 में जो भारत रत्न दिए गए हैं, जिसमें हम लोग बात करें कि 2024 में भारत रत्न कुल कितने लोगों को दिया गया, तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। और भारत रत्न के बारे में स्टैटिक्स पोर्शन की ज़्यादा चर्चा नहीं हम करेंगे, हमने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है, तो बातों को रियलाइज करना और बाकी आपको इसमें बातों को जोड़ लेना। तो भारत रत्न की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? 1954 में। और अब तक ये कितने लोगों को दिया जा चुका है? 53 लोगों को मेरे दोस्त दिया जा चुका है, जिसमें से 48 पुरुष हैं और 5 महिला हैं। और जिन्हें 2024 में 5 लोगों को दिया गया है, उनमें पहले आपके हैं कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को कैसे दिया गया? मरणोपरांत दिया गया है। ये सेनानी, राजनीतिक एवं शिक्षक भी थे। इन्हें जननायक भी कहा जाता है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। इनका बड़ा सराहनीय योगदान रहा है। दूसरे व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और राम मंदिर रथ यात्रा में भी इनका बड़ा सराहनीय योगदान रहा है। तीसरे पाने वाले व्यक्ति जो हैं चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिनके जयंती पे आज हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? कृषक दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इनको मिला है। चौथा पीवी नरसिम्हा राव को मिला है और 5वां MS स्वामीनाथन को। तो 5 लोगों को इस बार, ये पहली बार हो रहा है जब एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो अगला आपका क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर, कि इस पर जो करंट अफेयर की प्रमुख बातें हैं उन पे चर्चा करें। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? तो आधारशिला अगर प्रश्न बात करेगा तो 5 अगस्त 2020 को रखा गया था। प्राण प्रतिष्ठा इसकी कब हो रही है? 22 जनवरी 2024 को मोदी जी के द्वारा। और इसके अलावा उस दिन आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ तमाम लोग यहाँ उपस्थित थे। इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मोदी जी ने कितने दिन का उपवास रखा था? 11 दिनों का उपवास रखा था। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, 11 दिनों का उपवास रखा था। और कहाँ पर यात्रा किया था? तो इस 11 दिनों के भीतर केवल और केवल दक्षिण भारत के मंदिरों को इन्होंने भ्रमण किया था। मंदिर बहुत सारे हैं, इसलिए उनका नाम बताना यहाँ सही नहीं है। तो 11 दिन के उपवास में उत्तर भारत के मंदिरों का भ्रमण किया कि दक्षिण? तो केवल दक्षिण भारत के मंदिरों का भ्रमण किया था। आगे बात किया जाए श्री राम लला के प्रतिमा की, तो श्री राम लला की प्रतिमा के संदर्भ में बात करना है कि श्री राम लला की प्रतिमा का निर्माण किससे किया गया है? काले ग्रेनाइट पत्थर से। और ये पत्थर कहाँ से लाया गया था? कर्नाटक से। और इस पत्थर की खास बात यह है मेरे दोस्त कि यह 2.5 अरब वर्ष पुराना पत्थर है, जिससे भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति बनाई गई है, जिसका वजन 200 किलोग्राम यानी 2 कुंतल है और ऊंचाई 4.24 फीट है। ये भगवान के बाल स्वरूप की प्रतिमा है। 5 वर्ष की आयु के बालक की प्रतिमा बनाई गई है, जो खड़ी हुई मुद्रा में भगवान को है। और भगवान का आधार तल जो है वो कमल के फूल के आकार का बना है। और भगवान के चारों तरफ विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख है। कितने अवतारों का? 10 अवतारों का उल्लेख है, जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्धा अवतार और कल्कि अवतार अभी होना है। तो ये 10 अवतारों का उल्लेख है। और नीचे बात करें, अगर भगवान की मूर्ति के नीचे की बात करें तो एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ गरुड़ जी की प्रतिमा का भी अंकन किया गया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना। आगे बात करें इस रामलला की मूर्ति के बारे में, जो विशेष महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है दोस्त कि भगवान राम के मंदिर के मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज। ये नाम खूब याद रखना। अरुण योगीराज जो कहाँ के हैं? कर्नाटक के। उन्होंने इस भगवान की मूर्ति को बनाया था। और अब यहाँ हम लोग जानेंगे राम लला के मंदिर के विशेषताओं के बारे में। राम जन्म भूमि के मंदिर की विशेषता, तो राम जन्म मंदिर जो है इसका जो परकोटा यानी 4 दीवारी है चारों तरफ, वो आयताकार है। किस कार में है? आयताकार में। मंदिर किस शैली में बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागर शैली। देखो मेरे दोस्त, मंदिर की 2 प्रमुख शैलियाँ, नागर शैली और द्रविड़ शैली, बेसर मिश्रित शैली मानी जाती है। तो कुल 3 शैली बोलते हैं, पर 2 प्रमुख है, नागर शैली और
द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। नागर शैली जो उत्तर भारत में ज़्यादा मंदिर बनाए गए हैं। और ये मंदिर के बारे में कहें तो मंदिर 3 मंजिला है, जिसमें इस 3 मंजिले में कहा जाए तो 392 खंभे लगाए गए हैं, 44 द्वार हैं। मेरे दोस्त याद रखना, इस मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे। कितने मंडप होंगे? 5 मंडप होंगे इस मंदिर में। और 5 मंडपों में कौन कौन से, तो ध्यान से देखना आप। एक नृत्य मंडप होगा जहाँ श्रद्धालु वगैरह नृत्य करेंगे भगवान के भजन के साथ। एक रंग मंडप बनाया जाएगा, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है और कीर्तन मंडप है। ये 5 मंडप है। और बड़ी खास बात यह दोस्त है कि इस भगवान के मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। और कहते हैं जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस दिन जो मंगल ध्वनि में वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे उसमें पखावज, बांसुरी और ढोलक कहाँ से शामिल थे? उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी वाद्य यंत्र इसमें शामिल हुए थे। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। मेरे दोस्त, इस योजना के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस योजना का शुरुआत कर रहा है कौन? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें विकास किया जाना है। किसका विकास किया जाना है? तो इसमें विकास किया जाना है मछुआरों के कल्याण का, जो तटों पे हमारे मछुआरे मछली पकड़ते हैं। और दूसरा मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए यह योजना लाई गई है। और कहते हैं आज तक सबसे बड़ी मत्स्य पालन में सबसे बड़ा निवेश है, 2050 करोड़ रुपए का निवेश है। और ये सबसे बड़ा निवेश माना जाता है, मत्स्य पालन का सबसे बड़ा निवेश है। और इसके लिए 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है मेरे दोस्त। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है, 2021 से लेकर के 2024 और 25 तक। यह भी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आज की श्रृंखला पर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल हाँ, आज ये सबसे बेहतर और कह सकते हैं एक ही क्लास में मैंने इसको व्यवस्थित किया है। स्टैचू, जितने भी मूर्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको एक जगह हम लोग बात करेंगे। कुछ मूर्तियां जो हाल में चर्चा में रहती हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो ध्यान इतनी बातें रखना। देखो इसमें 2-3 बातें ही मेरे दोस्त ध्यान रखना। मूर्ति किससे स्टैचू ऑफ जैसे इक्वलिटी, वो मूर्ति है कहाँ पर, किसकी है, और अगर विशेषता है तो उसकी ऊंचाई। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखना, बाकी नहीं। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और कितनी ऊंचाई है? 216 फीट की ऊंचाई है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? लातूर में। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये मूर्ति किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य, स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर। ऊंचाई कितनी है? 70 फीट की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। और ये कहाँ लगाई मेरे दोस्त? मेरीलैंड यूएसए में लगाई गई है, 19 फीट है। और कहते हैं कि भारत के बाहर अंबेडकर साहब की पहली प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, पहली बार भारत के बाहर अंबेडकर साहब की कहीं प्रतिमा लगाई गई तो कहाँ पे लगाई गई है? अमेरिका में लगाई गई है। आगे बात किया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर की अगली प्रतिमा, तो स्टैचू इसको बोलते हैं, जो अगली प्रतिमा बनाई गई है डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये कहाँ लगाई गई? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ सोशल, इसे क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ सोशल कहते हैं, जो हैदराबाद में लगाई गई है, 125 फीट की ऊंचाई पर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी है? तो यह है सरदार पटेल की। किसकी है? सरदार पटेल की है। और ये कहाँ पर लगाई गई है? केवड़िया, गुजरात में। 182 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू यही है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। आगे बात करें स्टैचू ऑफ वननेस, ये किसका है? आदि गुरु शंकराचार्य का। कहाँ लगाया गया है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। और ये कैसी मुद्रा में है? चलने वाली मुद्रा में। मेरे दोस्त, मैंने उसी तथ्यों को शामिल किया है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मिस मत करना आप एक भी तथ्य को। आगे बात करें हम लोग दोस्त स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये किसकी है? प्रभु केप-गौड़ा। इन्हें कर्नाटक का संस्थापक भी कहा जाता है, प्रभु केप-गौड़ा को। और ये बेंगलोर कर्नाटक में है, 108 फीट ऊंचाई है। स्टैचू ऑफ पीस किसका है? तो ये श्री विजय वल्लभ सुरीवर महाराज जैन आचार्य हैं और इनकी मूर्ति लगाई गई है जैतपुरा राजस्थान में, जो 27 फीट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये किसकी है? भगवान शिव की है, नाथ द्वार राजस्थान में लगाया गया है और ये 369 फीट ऊंची है।
गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? पराग्वे में। सरदार पटेल की प्रतिमा का हाल में अनावरण कहाँ किया गया? कनाडा में। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहाँ किया गया? वियतनाम में। ये सारे तथ्य को ध्यान में रखना। विदेशों में भी हमारे भारतीय इतिहासकारों की और महान लोगों की प्रतिमा लगाई गई, जिसकी भी मैंने बात किया था उसी को मैं पुनः आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और मेरे दोस्त इसका अनावरण किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने। ये कितनी फीट ऊंची है? 125। अगर प्रश्न आ जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जो कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगाया गया है। और दोस्ती कितनी फीट ऊंचाई है? 125 फीट ऊंची है। और एक तथ्य और भी ध्यान में रखना कि हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसका किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये भी ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किस एक महान जननायक की फोटो लगाई गई है? तो हमारे संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगाई गई है। तो आज के इस श्रृंखला की क्लास यहीं तक मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।